आरएसएस के तेवर देखकर लग रहा है मानो अब वो बीजेपी को कोई सॉफ्ट कॉर्नर का फायदा देने के मूड में नहीं है। संघ और पार्टी के बीच तनातनी अब पब्लिक प्लेटफॉर्म पर भी दिखाई देने लगी है। पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बयान देकर खलबली मचा दी। अब संघ के इंद्रेश कुमार के ताजा बयान ने इस आग में घी का काम किया है। इंद्रेश कुमार ने कहा कि जिस पार्टी ने राम की भक्ति की लेकिन अहंकार किया, उसे भगवान ने 241 सीटों पर रोक दिया। जयपुर के पास आयोजित रामरथ अयोध्या दर्शन पूजन समारोह के दौरान इंद्रेश कुमार ने यह बयान दिया। उन्होंने बीजेपी के साथ ही विपक्षी दलों पर भी निशाना साधा। इंद्रेश कुमार ने कहा कि जिन पार्टियों की श्रीराम के प्रति आस्था नहीं थी, उनको भी भगवान ने 234 सीटों पर ही रोक दिया। भगवान सबके साथ न्याय करते हैं। अनास्था का दंड यही है कि आप सफल नहीं हो सकते। इंद्रेश कुमार के इस बयान के बाद बीजेपी के लिए परेशानी बढ़ने वाली है। आरएसएस लगातार बीजेपी पर हमलावर है। इससे पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी बीजेपी पर बेहद कड़े बयान दिए थे। मोहन भागवत ने कहा था कि जब चुनाव होता है तो मुकाबला जरूरी होता है। इस दौरान दूसरों को पीछे धकेलना भी होता है, लेकिन इसकी एक सीमा होती है। मोहन भागवत ने कहा कि इस बार लोकसभा चुनाव ऐसे लड़ा गया जैसे ये युद्ध हो। जिस तरह से चीजें हुई हैं, जिस तरह से दोनों पक्षों ने कमर कसकर हमला किया है, उससे विभाजन होगा, सामाजिक और मानसिक दरारें बढ़ेंगी। उनके मुताबिक संसद में 2 पक्ष जरूरी हैं, लेकिन हर स्थिति में दोनों पक्षों को मर्यादा का ध्यान रखना होता है। सरकार को नसीहत देते हुए संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि विपक्ष को विरोधी पक्ष की जगह प्रतिपक्ष कहा जाना चाहिए। मोहन भागवत ने इस दौरान ये भी कहा, जो मर्यादा का पालन करते हुए काम करता है, गर्व करता है, लेकिन अहंकार नहीं करता, वही सही अर्थों में सेवक कहलाने का अधिकारी है। मोहन भागवत इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने मणिपुर का जिक्र कर अपने भाषण में खलबली मचा दी। मोहन भागवत ने कहा, मणिपुर 1 साल से शांति की राह देख रहा है। बीते 10 सालों से राज्य में शांति थी, लेकिन अचानक से वहां कलह होने लगी या कलह करवाई गई। उसकी आग में मणिपुर अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। उस पर कौन ध्यान देगा? जरूरी है कि इस समस्या को प्राथमिकता से सुलझाया जाए। माना जा रहा है कि मोहन भागवत का यह संदेश भी सरकार के लिए ही था। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को उम्मीद के मुताबिक जीत हासिल नहीं हुई। पार्टी के 400 पार नारे की हवा निकल गई। भारतीय जनता पार्टी महज 240 सीटों पर सिमट कर रह गई, जो कि बहुमत से 32 सीटें कम है। वहीं चुनाव के दरमियान पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि बीजेपी को अब आरएसएस की जरूरत नहीं है। इन सबके बीच अब बीजेपी में पार्टी लेवल पर बड़े बदलाव की बात कही जा रही है। ऐसे में आरएसएस की तरफ से कड़ी टिप्पणी पार्टी के आलाधिकारियों के लिए एक चेतावनी भरा संदेश है। सवाल ये है कि क्या बीजेपी में अंदर खाने सब ठीक है? दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, हमारी जानकारी पसंद आई हो, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी और आरएसएस के संबंध इन दिनों ठीक नहीं चल रहे? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।